हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 20th मार्च 2026 और आप चार्ट देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। इसका मतलब है कि आज मैं लाइव ट्रेड लेने वाला हूं ड्यूरिंग मार्केट आवर। दोस्तों आज मैं जो ट्रेड लेने वाला हूं उसमें क्या क्या मैं स्पेशल कुछ बताने वाला हूं, थोड़ा पहले ही बता दूं। कई लोगों का दोस्तों कंसर्न ये रहता है कि सर आपके वीडियोस को मैं देखता हूँ, आपके सेशंस को मैं अटेंड करता हूँ, बट आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2 आप ज़्यादा उस पर एम्फेसिस देते हैं। सो 1:2 कई लोगों को टारगेट्स छोटे लगते हैं, तो इसलिए उनका जो डिमांड रहा है कि सर ऐसा क्या किया जाए कि मैं थोड़ा सा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा सकूँ। तो पहली बात तो दोस्तों ये मैं बता दूँ कि मेरा मोटिव ऑलवेज ये रहा है आप सभी लोगों के लिए कि 1:2 कम से कम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। 1:1 1:0.5 ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम टारगेट जो है 1:2 यानी कि 200 का टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिस्क आप 100 रुपये का ले रहे हैं और जो टारगेट है वो 50 रुपये का है या फिर टारगेट 100 रुपये का है। तो ये बिल्कुल मैल प्रैक्टिस है और इस तरह से आप लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो आपके करियर में कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि आप नुकसान में ही आप निकलेंगे। तो इसलिए मैंने मिनिमम आप लोगों को कहा है कि 1:2 लेना चाहिए, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है 1:2। बट मैंने कभी किसी को ये पाबंदी नहीं लगाया है कि आप 1:2 के ऊपर ले नहीं सकते। लेना चाहिए ऑलवेज, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लगा के 1:3, 4, 5 जब तक बाजार ट्रेंडिंग है आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कभी बाजार अगर साइडवेज में ही है और वहाँ पर बन ही नहीं रहा है 1:3, 4, तो कैसे प्लान कर पाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो चलिए आज मैं कोशिश करूँगा कि इस ट्रेड के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाऊं कि कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स को हम अचीव कर सकते हैं, ये कोशिश करूँगा। और ये लाइव मार्केट है दोस्तों, 9:55 है, दिखा रहा हूँ। दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या टारगेट मिलेगा मुझे नहीं मालूम, बट मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस ट्रेड के माध्यम से आप लोगों को बताऊं कि कैसे होल्ड किया जाता है, एक लंबे ट्रेड को कैसे कैप्चर किया जाता है। ये बस मेरा मोटिव होगा, राइट। अब वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले बस मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो इस ट्रेड के दरमियान में जो भी बातें मैं कहने वाला हूं कि यहाँ पर मैं बाई करना चाहता हूं या यहाँ मैं सेल करना चाहता हूं, तो इस तरह की कोई भी बातें अगर मैं करूंगा तो वो मेरा व्यक्तिगत ट्रेड, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन होगा। किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पे बाई करना है या यहाँ पर सेल करना है। अगर आप लोगों को फ्यूचर में किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, कहीं पर भी किसी भी एसेट क्लास में अगर आपको बाई या सेल करना है तो आप उसके लिए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर जो हों आपके, आप उनसे कंसल्ट करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को मैं ट्रेड लेके शेयर करूँ ताकि मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, कैसे पेशेंस को डेवलप किया जाए, किस तरह से टेक्निकली हम साउंड हो। तो इन सब चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना समय ज़ाया किए मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये चार्ट आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। तो अभी थोड़ा सा हम ओवरऑल बाजार का जो व्यू है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, शुरू से शुरू करते हैं कहते हैं ना, तो वही शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं बाजार में जब भी आइए दोस्तों तो आपको सबसे पहले पहचानना होता है कि बाजार का ट्रेंड क्या है, ठीक है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करने आ रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड करने आ रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो, तो ये सबसे पहली नीड है कि पहचानिए बाजार का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब बाजार अप ट्रेंड में है या बाजार डाउन ट्रेंड में है, बाजार डाउन ट्रेंड में है या बाजार साइडवेज में है। साइडवेज कोई ट्रेंड तो नहीं होता दोस्तों, बट मैं लिख दे रहा हूँ। ये तीन चीज़ें पहचानिए कि बाजार अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। तो जब आप पहले ये पहचान लेंगे कि बाजार अप ट्रेंड में है तो फिर क्या करेंगे, आपको पता है अप ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ वरना उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो अप ट्रेंड में हमें बाई करने के बारे में सोचना चाहिए और वो बाई कब और कहाँ होगी तो ज़रा बता देता हूँ। बाजार अगर ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड अगर है तो हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, इस तरह से ब्रेकआउट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये ब्रेकआउट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि ब्रेकआउट पर आप बाई करने के बारे में सोचिए। और जब बाजार नीचे की तरफ आए, जब हायर हाई हायर लो बनाए, तो ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये जो लाइन देख पा रहे हैं ना, प्रीवियस जो स्विंग हाई था, जब बाजार ऊपर जा रहा था तो पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था। अब जब बाजार नीचे की तरफ आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट पर हम बाई करते हैं। तो सपोर्ट पर बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी चलती है, आप हमेशा सुनते हैं। तो अप ट्रेंड में बाई करने के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि बाई ऑन डिप। अब बाई ऑन डिप कह लीजिए, चाहे पुल बैक पे बाई कीजिए, चाहे रिटेस्ट पे बाई कहिए या सपोर्ट पर बाई कीजिए, सबका मतलब एक ही है। तो ये अप ट्रेंड में बाई करने के बारे में सोचिए। डाउन ट्रेंड दोस्तों अगर है तो बाजार ऐसा होगा, लोअर लो लोअर हाई और पिछला स्विंग लो टूट जाएगा। तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटता है इस ब्रेक डाउन पे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ब्रेक डाउन पर आप ट्रेड लीजिए, है ना। ब्रेक डाउन जो होता है वहाँ पर ट्रेड लीजिए।
दूसरा सेल ऑन राइज, बाजार जब यहाँ से आके ऊपर की तरफ जाएगा तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था अब वापस ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिखिएगा सेल ऑन राइज, मतलब हर उछाल में सेलिंग आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है अप ट्रेंड और साइडवेज में, सॉरी अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में। और साइडवेज बाजार अगर है तो बाजार या तो ऐसे होगा दोस्तों, या तो बाजार ऐसे होगा, है ना, या तो बाजार ऐसे होगा, या तो बाजार ऐसे होगा। इसके अलावा और कोई साइडवेज का स्ट्रक्चर है नहीं, यही चार स्ट्रक्चर है जो साइडवेज को फॉलो करता है। तो बाजार अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इसका मतलब बाजार साइडवेज है ना। बाजार अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इसका मतलब बाजार साइडवेज है। तो साइडवेज का मतलब बस इतना है कि जब बाजार अपने प्रीवियस हाई को ना तोड़ पाए या प्रीवियस लो को ना तोड़ पाए, मतलब बाजार कहीं साइड में फंस गया है। हायर हाई हायर लो, पिछला स्विंग हाई टूटा मतलब बाजार ट्रेंडिंग अप ट्रेंड है। लोअर लो लोअर हाई, पिछला स्विंग लो टूटा मतलब डाउन ट्रेंड है। लेकिन बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछला हाई टूट जाए, लेकिन बाजार यहीं से जाके नीचे आ गया। तो आप देख रहे हैं हाई भी नहीं टूट रहा है, लो भी नहीं टूट रहा है, तो मतलब साइडवेज बाजार हो गया। तो आप मार्क कीजिए, एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई, एक स्विंग लो, दो स्विंग लो, टच कीजिए, लाइन आगे बढ़ाइए, ऊपर दोनों स्विंग हाई को टच कीजिए, लाइन आगे बढ़ाइए। अब आपने एक पैटर्न को ढूंढ लिया है कि ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, मतलब साइडवेज बाजार है। तो ऐसे में ऑलवेज कोशिश कीजिए कि सपोर्ट पर बाई कीजिए और रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए। सपोर्ट पर बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, है ना। या तो ऊपर सेल कर दीजिए, नीचे बाई, नीचे सेल बाई कीजिए, ऊपर सेल, यही करना है आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड, उसके बाद हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, मतलब इंट्राडे अगर आप करने आ रहे हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड की पहचान कीजिए। आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड आउट कीजिए, लेवल्स यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहाँ पर मार्क कीजिए। और आप आर्ली टाइम फ्रेम के बाद आप 5 मिनट में हो, चाहे 15 मिनट में हो, चाहे 3 मिनट हो या 1 मिनट में हो, आप जाकर एंट्री लीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, कई लोगों का कन्फ्यूजन ये बना रहता है कि सर आप इतने जल्दी जल्दी टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हो, हम वो कैच नहीं कर पाते, तो और हमारे लिए दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आज मैं एक टाइम फ्रेम पकड़ूंगा 5 मिनट, है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कोशिश करूंगा कहीं पर कोई प्राइस एक्शन बनने तो मैं ट्रेड लूंगा। तो अभी मैं ये डेली टाइम फ्रेम वगैरह कुछ नहीं करूंगा आज, बस मैं 5 मिनट पर बैठा रहूंगा। जब तक बाजार में सेटअप नहीं बनेगा मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, और 5 मिनट के बेसिस पे ही ट्रेड लेंगे। जो भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा आपकी आंखों के सामने होगा। तो चलिए हम सीधे आ जाते हैं 5 मिनट। मेरे ख्याल से जितने बिगिनर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी लर्निंग होगी। जो पुराने लोग हैं वो तो समझ जाएंगे बाजार में कब कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उनको सब समझ में आ जाएगा। तो हालांकि बाजार ने बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया है, ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हैं, 10:01 हो रहा है। तो आप देखिए बॉटम से बाजार में काफ़ी अच्छी रैली आई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से बाजार में बाइंग आनी ही थी कंफर्म। ये बहुत शानदार मूव था, यहाँ से मिस कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर इस तरह से देख रहे हैं कि एक मेजर लेवल अगर आपने पहचाना है, मैं समझा देता हूँ, ये बहुत ही शानदार ट्रेड था जो कि हम थोड़ा लेट आने की वजह से मिस कर गए हैं। तो इसको मार्क कर लीजिए, इस जगह से ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जोन को थिक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं पिछले दिन का जो लो था, बाजार जब पिछले दिन मतलब 16 तारीख, बाजार यहाँ से जो नीचे आया था, सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर गया था। कल मतलब कल बाजार यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया। आज ज़रा देखिए बाजार यहीं से ऊपर चला गया है ना। तो सपोर्ट है ना दोस्तों, ये तो सपोर्ट से बाइंग आनी है, तो बाजार ऊपर गया। अब आप ज़रा देख लीजिए बाजार सपोर्ट के पास खड़ा है ना, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये सपोर्ट होगा ना, यहीं से बाजार में देखिए। मैं आप लोगों को रीड करके समझाऊंगा तो आप लोग ज़्यादा बखूबी समझ पाएंगे। मैं थोड़ा इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, कहीं बाजार आगे गया तो। हाँ, बस किसी चीज़ की चिंता नहीं, बस आप चुपचाप बैठ के देखिए। मैं बहुत आराम से लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, और इतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी इस वीडियो के दरमियान, आप ज़रा देखते रहिए। ये ज़रा देखिए, बस इतना ही मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। अगर उसके ऊपर जाना है तो मैं यहाँ भी मार्क कर दे रहा हूँ। चलिए, इतना ऊपर बाजार नहीं जाएगा, बट अगर जाता है तो आपके पास सारे के सारे लेवल्स क्लियर हैं। अब मैं आप लोगों को रीड करके दिखा देता हूँ, आप समझ जाइए। देखिए दोस्तों, जब बाजार ऊपर से गिरता है तो बाजार लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो बाजार नीचे गिरा है, लोअर लो, बाजार ऊपर गया, लोअर हाई। फिर ये जो स्विंग लो है इसको आप टच करके एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, तो बाजार उसके बाद नीचे आया, लोअर लो यहाँ, फिर बाजार ऊपर गया यहाँ। तो ये स्विंग लो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मोमेंटम में दोस्तों बाजार ऊपर चला गया, इसको भी रीड मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर बाजार यहाँ से नीचे आया, लोअर लो मैंने यहाँ तक मार्क कर लिया। फिर बाजार इसी स्विंग लो को तोड़ के बाजार नीचे आया है ना, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ हर्डल फेस करेगा। फिर देखिए बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया यहाँ तक, बाजार नीचे। अब यहाँ से जब बाजार नीचे की तरफ आएगा तो ये जो स्विंग लो था दोस्तों, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता, लेकिन बाजार सीधे गैप डाउन, बाजार एकदम नीचे आ गया। तो अगर बाजार यहाँ नीचे आ जाता है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये सेल ऑन राइज, क्योंकि अब ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग आई, बाजार नीचे आया।
फिर बाजार ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलिंग आई, बाजार नीचे, ये सपोर्ट है, सपोर्ट से बाइंग आएगी, बाजार ऊपर जाएगा। अभी मोमेंटम में बाजार ऊपर निकल गया है, अगर आके यहाँ सपोर्ट लिया तो अब ये हायर हाई हायर लो सपोर्ट होगा। यहाँ से अगर बाइंग आती है देन नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो। और अगर बाजार अगर ब्रेकडाउन कर दिए नीचे तो बाजार फिर नीचे तक आ सकता है यहाँ तक। आई चार्ट बड़ा करता हूँ, तो मेरे ख्याल से लेवल्स सारे एकदम बहुत क्लियर हैं। अब आपके पास ये है चार्ट, बस आप देखते रहिए। तो बाजार बॉटम से अगर आप देखें यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर गया है, यहाँ से लेके लगभग ज़रा देखिए बाजार बहुत ही शार्प रिकवरी, मतलब 1100 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो 1100 पॉइंट, और आज की कैंडल फर्स्ट कैंडल ये है 9:15 की कैंडल, तो अगर मैं नीचे से देखूं तो लगभग 1100 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो अभी तो मैं इमीडिएटली कुछ बाई नहीं करूंगा दोस्तों। और ये कैंडल आप 1 2 3 15 मिनट हुआ है अभी जस्ट बाजार को, तो मैं अभी तो कुछ भी बाई नहीं करूंगा अपसाइड के लिए। अभी वेट करूंगा कि बाजार में कोई प्राइस एक्शन बने तो सेल करने के बारे में सोचूंगा। और बाई कब करूंगा, एक बार मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के चार्ट को। ये ज़रा देखिए, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, मैं सेल भी करूँगा दोस्तों। 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ से मैं सेल पक्का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस लेवल से नीचे जा रहा है बाजार, ज़रा सा रुक जाइए। हाँ, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक, हालांकि काफ़ी ऊपर से आ चुका है बाजार नीचे, यहाँ तक, यहाँ से नीचे यहाँ तक आ चुका है 350 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट। तो अभी मैं तुरंत सेल नहीं करूँगा दोस्तों। इसलिए सेल नहीं करूँगा कि जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट है ना, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। जब बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो ऊपर गया, अब ये से हायर लो लोअर हाई, यहाँ आके लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन नहीं, यहाँ से सेलिंग की जा सकती है। यहाँ से सेलिंग करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, ऑलवेज देखिए बाजार में लेफ्ट, ये हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद मेजर जो टारगेट होगा वो ये होगा। तो अभी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। सो ऐसे में मैं दोस्तों इसके नीचे जा रहा है तो मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। तो 54,000 का PE मैं अपने वॉच लिस्ट में रेडी रख रहा हूँ। और ये है इस तरह से, मैं बाइंग अभी नहीं करूँगा दोस्तों, मैं सेल करने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, मैं इस जगह पे 54,000 PE का मैं रेडी रख रहा हूँ। इसके नीचे जाते ही मैं सेल करूँगा, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मैं सेल करूँगा। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस पहला ये होगा, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई पहला हमारा होगा। और टारगेट जो मैं रखूँगा दोस्तों, इस बार मैं दिखा देता हूँ आपको, टारगेट मैं यहाँ तक रखूँगा, इस जगह तक मैं रखने की कोशिश करूँगा। अब आप देख पा रहे हैं रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 है, तो मैं यहाँ तक मैं कोशिश करूँगा ट्रेड लेने के लिए। कल की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, कल की क्लोजिंग यहाँ हुई थी ना, हाँ। सो यहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ ट्रेड लेने के लिए, इस जगह तक। तो 1:3.5 है ना, तो लगभग ये ट्रेड अगर नीचे जाता है तो समझ लीजिए 1 रुपये का रिस्क है, लगभग 3.25 रुपये का मुनाफा है ना। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अभी बाजार अगर ऊपर जाए तो मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट यहाँ तक भी कर दूंगा, है ना। टारगेट मेरा यही रहेगा। अब मैंने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है 54,400 का, 54,000 का PE मैंने बाई कर लिया दोस्तों। अब मेरा टारगेट इस ग्रीन कैंडल का लो, तो अब आप देख लीजिए रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, 1:3.5 है। तो 113 रुपये का स्टॉप लॉस है, 398, लगभग 400 रुपये का टारगेट है। तो मेरे ख्याल से इतना टारगेट सफिशिएंट होगा इंट्राडे के लिए, बहुत ज़्यादा है टारगेट। तो चलिए बस अब बैठ के आप देखते रहिए। उसके पहले मैं दोस्तों नहीं निकलने वाला हूँ बाजार से। और अगर इसको मार्क करें, आप इस लेवल को मार्क करें, कल बाजार यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाया था ऐसे, है ना। तो अगर सॉरी इस जगह से ऐसे ब्रेकडाउन हुआ था, तो ब्रेकडाउन पॉइंट क्या है, ये है, ये ब्रेकडाउन पॉइंट था, यहीं से बाजार नीचे गिरा है। तो अभी बाजार आके जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं मेरा कर्सर रखा हुआ है, इस जगह पे बाजार हो सकता है हर्डल फेस कर सकता है, लेकिन मेरा टारगेट वही रहेगा जहाँ तक मैंने मार्क किया है। उसके पहले मैं दोस्तों निकलूंगा नहीं, वक्त लग जाए बैठा रहूँगा। ट्रेड मैंने ले लिया है दोस्तों, ये ज़रा देख लीजिए, ये जैसे ही इस वीक के नीचे गया था मैंने ट्रेड ले लिया है। अब इस लोअर लो लोअर हाई है ना, तो इस स्विंग हाई के ऊपर पहला स्टॉप लॉस है। अगर बाजार ऊपर गया तो सेकंड स्टॉप लॉस मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, उसके बाद मैं ऊपर तक वेट करूंगा। मतलब लास्ट मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ये है, इसके ऊपर। बाजार हो सकता है यहाँ से जाके भी नीचे आ सकता है, बट मेरा टारगेट यही रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ वजह क्या है, ये ज़रा देख लीजिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये कल का जो हाई था, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा ना, तो यहाँ से सेलिंग आएगी, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ डाउन साइड का। अब आप देख लीजिए, मैंने ट्रेड ले लिया है, अब आपके सामने चार्ट है, बस बैठ के वॉच करते रहिए। तो जिन लोगों का कंसर्न था कि 5 मिनट में एक टाइम फ्रेम में ट्रेड लेकर दिखाइए, उनके लिए भी ये काफ़ी सही चार्ट होगा, सही ट्रेड होगा। और जिन लोगों का ये कंसर्न था कि सर 1:2 से प्रॉफिट छोटा दिख रहा है हमें, थोड़ा सा हमें बड़ा चाहिए, तो उनके लिए भी ठीक है, लगभग 1:4 के आसपास है, तो रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, लगभग 400 पॉइंट का टारगेट है। तो और कितना बड़ा चाहिए इंट्राडे में टारगेट, है ना, काफ़ी सफिशिएंट है इतना।
सो देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाज़ार अगर यहाँ से नीचे आके ऊपर भी जाए तो बिल्कुल मत घबराइएगा। ये देखिए बाज़ार यहाँ से एक बार में ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ये पहला स्विंग लो है ना। तो अब जब बाज़ार अगर इसको तोड़ के ऊपर जाएगा ना तो ये हर्डल फेस करेगा, रेजिस्टेंस, फिर बाज़ार नीचे की तरफ आएगा। सो देखिए अभी सेलिंग प्रेशर कम दिख रहा है ना, धीरे धीरे बाज़ार आ रहा है, गिरेगा बहुत तेज़ी से क्योंकि ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, कहीं पर बीच में हर्डल नहीं है। तो जब गिरेगा ना तो मोमेंटम देखेगा। तो चूंकि ये 5 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट में ट्रेड लेने पर क्या होता है कि हर कैंडल का जो मूवमेंट आप देख पाते हैं, समझ में आता है। 5 मिनट का चार्ट अगर है तो थोड़ा धीरे धीरे चार्ट मूव करेगा, तो उतना धैर्य आपको बरतना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर डिमांड कर रहे हैं 5 मिनट पे या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का, प्लस टारगेट भी बड़ा अगर आप डिमांड कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य भी बढ़ाना पड़ेगा। सो बैठ के वॉच करते रहिए। मैंने ट्रेड ले लिया है, एंट्री हमारी हो चुकी है, टारगेट मैंने डिसाइड कर लिया है, स्टॉप लॉस मेरा डिसाइडेड है। सो अब हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब सिर्फ खेल है आपके पेशेंस का, कि कितने आप मतलब पेशेंस वाले हैं, कितना आपके अंदर धैर्य है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, बीच में मत निकलिएगा। ये टारगेट मैं कंफर्टेबली लेके जाने वाला हूँ दोस्तों, कंफर्टेबली। आप बस देखते रहिए। क्यों कह रहा हूँ ज़रा समझिए। बाज़ार कभी भी दोस्तों ऐसा अगर हो इस तरह से कि बाज़ार बॉटम से ग्रीन 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 करके ये रेजिस्टेंस था ना, तो रेजिस्टेंस पे कभी भी ऐसे फट से ब्रेकआउट अगर हो जाए तो बाई मत कीजिएगा। ऐसे में ऑलवेज हमें कोशिश करना चाहिए कि बाज़ार अगर यहाँ आके कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर करे तब बाई करना चाहिए। बट बाज़ार बॉटम से 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट ऊपर जा चुका है और अब बाज़ार नीचे आ रहा है, तो हो सकता है बाज़ार ऐसे जाके ऐसे गिरे। तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाज़ार नीचे गिरेगा, ये टारगेट हम लेकर निकलने वाले हैं आज। सो 10:36 हो रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, शायद जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं उन्हें नहीं मालूम होगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए हैं उन्हें मालूम होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही पोस्ट किया था कि आज हमारे घर पे चूँकि मेरा जो छोटा बेटा है, सो उसका आज अन्नप्राशन है, तो आज घर पे पूजा पाठ का कार्यक्रम है। सो दिन भर मैं काफ़ी व्यस्त रहूँगा। तो अभी जो हमारे यहाँ पंडित जी जो आते हैं जो पूजा पाठ करने के लिए, सो उन्होंने मैसेज किया है, मतलब फ़ोन करके बताया है कि पूजा का जो टाइम है वो 11:30 बजे का हो गया है। तो जिसकी वजह से मैंने पोस्ट तो कर दिया था कि मैं बाज़ार में अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मोहलत मिल गया है, तो मैंने घर वालों से मेरे फादर हैं, मेरी मिसेज़ हैं, सबको मैंने बोला है कि सारी चीज़ें तो मैंने मैनेज कर ली हैं, तो थोड़ा जाता हूँ, मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। ये ट्रेड दोस्तों सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं इस ट्रेड को मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कि थोड़ा सा आप सीख पाएँ, कुछ आपको यहाँ से लर्निंग मिले, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है। अब इसका प्रॉफिट होगा नुकसान होगा मुझे नहीं मालूम, बट ये ध्यान रखिएगा कि 11:30 बजे पूजा का टाइम है, उसके पहले अगर ये ट्रेड कंप्लीट हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं 11:30 बजे तक तो नहीं बैठूंगा, 11:15 तक मैं कोशिश करूंगा। अगर 11:15 तक टारगेट अगर अचीव नहीं हुआ तो मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। तो जहां तक भी बाजार रहेगा वहीं पर ही मैं क्लोज करके निकल जाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को मैं ज़रूर शेयर करूंगा, कम से कम आपकी जो साइकोलॉजी है वो तो बेहतर होगी, वहाँ से कुछ तो लर्निंग मिलेगी। तो बस मैंने ये समय का फ़ायदा उठाया है। अब 11:30 बजे तक का समय मिल गया मुझे, देखता हूँ अभी क्या करता है बाज़ार। अगर बाज़ार को टारगेट देना होगा तुरंत टारगेट दे देगा, और अगर स्टॉप लॉस देना होगा तुरंत दे दे तो अच्छी बात है, निकल जाएंगे। अगर लेट हो गया तो बैठेंगे थोड़ा, 11:15 बजे तक मैं बैठूँगा। जो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। ये हमारा चैनल है टेलीग्राम ग्रुप का। तो इस चैनल पर मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को लेके। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैं एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रात को 9 से 10 बजे के बीच में इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, और उसका मैं लिंक शेयर करता हूँ, ज़रा देख लीजिए। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो अक्रॉस द नेशन लोग यहाँ पर आते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा।
और अगर आप बाज़ार को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा अपकमिंग बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 21 मार्च। तो अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं बाज़ार में, अगर आप कंसिस्टेंटली नुकसान कर रहे हैं बिना जानकारी के, अगर आप निरंतर नुकसान कर रहे हैं, तो बेहतर है आप सीख लीजिए। अब सीखने के लिए वो ख्वाहिश मतलब बहुत लोगों की रहती है कि मैं सर सीखना चाहता हूँ बट बाद में, तो वो आपका डिसीजन होगा। जब भी सीखना चाहें तब सीख लीजिए, लेकिन अगर आप सच में जेन्युइनली सीरियस हैं सीखने के लिए तो आप सीख सकते हैं। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है और ये डिटेल से मैं आप लोगों को बता दूं, 21 मार्च से क्लास स्टार्ट होगा। ये सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग का बैच है, सुबह 10 से 12 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, कोर्स फी है 15,000। पेमेंट करने के लिए यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप बिना विलम्ब की एडमिशन ले लीजिए। मैंने डिटेल्स आपको शेयर कर दिया है, दोबारा आपको अगर देखना हो देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। सो अभी मैं वापस ट्रेड पर फोकस करता हूँ। सो बस आज आखिरी दिन है, आज एडमिशन जो है शाम तक मैं क्लोज़ कर दूंगा। तो क्योंकि कल मॉर्निंग में 10 बजे से क्लास स्टार्ट होगी तो फिर उसके बाद फर्दर और कोई एडमिशन नहीं होगा मॉर्निंग में। अभी देखिए सेलिंग साइड की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम दिख रहा है बाज़ार में, लेकिन चूंकि हम ट्रेड ले चुके हैं यहाँ से मैं निकलूँगा नहीं, यहाँ पे मैं वेट करूँगा। बाज़ार ये है ना, इस जगह पे है बाज़ार। अगर बाज़ार यहाँ से ऐसे जा रहा है, हो सकता है यहाँ थोड़ा सा रुकने के बाद बाज़ार तेज़ी से गिरे। तो अब स्टॉप लॉस पहला ये है, सेकंड स्टॉप लॉस ये है, थर्ड स्टॉप लॉस ये है। थर्ड बेसिकली कहना ठीक नहीं लगता है, मेरा यही स्टॉप लॉस है मेजर, मेरा मेजर स्टॉप लॉस यही है। बट अभी फिलहाल जहाँ लगाया हूँ, अगर बाज़ार ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट करूँगा ऊपर, और अगर बाज़ार नीचे आया तो ये मेरा फुल एंड फाइनल टारगेट मिल जाएगा। और अगर ये टारगेट मिल गया तो मेरे ख्याल से आप लोगों की जो ख्वाहिश थी ना कि थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए, टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कई लोगों को वो टारगेट छोटे छोटे दिखते हैं। दोस्तों पहले छोटे टारगेट्स अचीव करना सीखिए, है ना। अक्सर हम पैसे पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लर्निंग पर फोकस करना बंद कर देते हैं। तो जो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा होता है उसको बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। तो पहले प्रोसेस पे बहुत फोकस करें, डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेड करें, बहुत पेशेंस डेवलप कीजिए, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बाकी धीरे धीरे ओवर द पीरियड आप बड़े प्रॉफिट्स को चेज करना सीख जाएंगे। लेकिन एक बिगिनर जो है वो 300-400 पॉइंट क्या कैप्चर कर पाएगा? नहीं, घबराहट होगी। अभी सोचिए, मैंने तो बता तो दिया है बाज़ार में मेरा टारगेट यहाँ तक है, लेकिन जितने देर से बाज़ार यहाँ रुका हुआ है इतने में ही कई लोग भाग जाएंगे, निकल जाएंगे ना। सच्चाई है दोस्तों, ये मैं भी अर्ली डेज में मैं भी भाग जाया करता था। तो ये जो डेवलप होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो साइकोलॉजी, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो मैक्सिमम ट्रेड्स लीजिए, ट्रेड्स लेते 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 धीरे धीरे क्या होगी, आपकी जो धड़क है वो खुल जाएगी, वो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, जो डर है वो निकल जाएगा मन से। लेकिन जब तक आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बाजार को दूर से देख रहे हैं, तो आप एक ट्रेड लेंगे ना, पहले ही दिन आप यहाँ पे भाग जाएंगे। जैसे ही बाजार एक ग्रीन कैंडल बनाया होगा आप यहीं निकल जाते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बाजार कैसे बिहेव करता है। ज़रा देखिए, बाजार ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ ही गिर रहा है ना बाजार, है ना। तो लेकिन जब भी ये लोअर हाई बनाएगा आप निकल जाएंगे। ये शुरुआती दौर में मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबके साथ होता है। और बाजार अगर यहाँ से देख रहे हैं ये इस तरह से पैटर्न बन रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर हुआ तो बाजार ऊपर भी पहुँच सकता है यहाँ पे। और बाजार अगर यहाँ से जाके नीचे आए तो मैं टारगेट के लिए ही बैठा हूँ या तो स्टॉप लॉस के लिए, बीच में कुछ भी करे बाजार में नहीं निकलने वाला हूँ। तो ये डिसिप्लिन का पार्ट है, ये प्रोसेस का पार्ट है, ये प्रोसेस को फॉलो करना ही करना है अगर आप बाजार में लंबे समय तक रहना चाहते हैं। इसके नीचे, इस लेवल के नीचे बाजार अगर जाएगा तो फट से बाजार यहाँ तक, बाजार एक बड़ी कैंडल यहाँ पे दिखा सकता है। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है बाजार यहाँ सपोर्ट भी ले ले, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, ये है ना, यहाँ 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 हो सकता है सपोर्ट ले ले बाजार, यहाँ ऊपर चल जाए, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है। लेकिन यहाँ से टूटा तो बाजार फिर यहाँ तक फट से एक बड़ी कैंडल दिखा सकता है। यहाँ तक दोस्तों टारगेट मैंने प्लान किया हुआ है, लेकिन बाजार जब रेंज बाउंड हो ना तो आप यहाँ तक भी टारगेट को प्लान कर सकते हैं। इस जगह तक बाजार आता हुआ दिख रहा है, बाजार यहाँ तक भी आ सकता है, इस जगह तक, है ना, ये जो लेवल है बाजार यहाँ तक भी आ सकता है।
यहाँ तक या यहाँ तक, तो आप यहाँ पे टारगेट बुक कीजिए, कुछ कुछ यहाँ निकालिए, और इस जगह जब पहुँचे बाजार तो फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर से बाजार मोमेंटम में आ सकता है। तो कैसे बड़े टारगेट को पकड़ा जाए, ये ट्रेड के माध्यम से आप लोग सीख पाएंगे। ज़रा देख लीजिए ये टारगेट मेरा कितने पॉइंट का है, आप नीचे देख लीजिए 398 पॉइंट का टारगेट है। सो लगभग 400 पॉइंट का टारगेट है। सो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस लिए हों, चाहे आप एटीएम का स्ट्राइक प्राइस लिए हों, चाहे ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस लिए हों, चाहे आप इन द मनी लिए हों, सो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अब आप बहुत ओटीएम डीप आउट ऑफ द मनी ले लेंगे तो फिर कुछ भी पैसा नहीं बनेगा। तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ एटीएम। सो ये ज़रा देखिए नीचे से यहाँ हल्का हल्का विक क्यों बन रहा है, पता है? ये विक इसीलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, ये इस जगह पे है ना, इसलिए यहाँ पे हल्का हल्का रुकावट है। तो अभी एक ही टाइम फ्रेम को मैंने पकड़ा हुआ है 5 मिनट। मैं कोई शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, 1 मिनट में क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखूँ, नहीं। ताकि जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन बना रहता है ना कि प्राइस एक्शन कैसे काम करेगा, कहाँ पर मैं ट्रेड लूँ, इतने सारे लेवल्स कैसे मैं उस लेवल को मैं अचीव करूँ, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको किसी कन्फ्यूजन के बारे में सोचना नहीं है। आप बस अपना लेवल मार्क कीजिए, कोई एक टाइम फ्रेम पकड़िए और उसी पे लगातार काम करते रहिए। आप अपने आप ही देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव कर लेंगे आप। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैंने कोई भी शिफ्ट नहीं किया है बड़े टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम पे, इसी पे ही इंटैक्ट है चार्ट, और इसी में ही जो भी होगा टारगेट और स्टॉप लॉस आपके सामने रहेगा। देखिए नीचे से विक बन गया ना, यहाँ से विक बन गया। ये विक क्यों बना दोस्तों? आप देख पा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट लेवल था इस जगह, है ना। तो जब बाजार यहाँ आएगा तो यहाँ से बाइंग आएगी, इसलिए बाइंग आ गई। बट अगर बाजार यहाँ से टूटा तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक आपको दिख रहा है? यही है ना हमारा नेक्स्ट टारगेट, इस ग्रीन कैंडल का लो। बाजार हो सकता है यहाँ से लेके ऊपर भी जा सकता है, इस जगह से लेके यहाँ पहुँच जाए, इस जगह, यहाँ से ये बाजार नीचे आ सकता है। सो बने रहिए बाजार में, प्राइस को समझने की कोशिश कीजिए। दस बज के 21 मिनट हो रहा है, मेरे पास 11:15 बजे तक का समय है, अभी ये घंटे हैं मेरे पास लगभग। बस बैठ के चार्ट को वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए बाजार को। ये बाज़ार का नेचर है, बाज़ार ऐसे ही मूव करता है। अगर आप बाज़ार को क्लोजली वॉच करना शुरू कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि बाज़ार ऐसे ही ऊपर जाता है। तो अभी आप देखिए बाज़ार जब यहाँ तक रेंज बाउंड था, इस जगह तक, ये रेंज बाउंड मार्केट है,
तो बाज़ार ऐसे ही ऊपर जाता है, यहाँ तक पहुँचेगा ज़रूर, तो बाज़ार ऊपर पहुँचा भी। अब यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी, लेकिन बाज़ार मोमेंटम में ऊपर निकल गया, इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधे ऊपर चला गया, है ना। तो अब अगर बाज़ार यहाँ से नीचे आ रहा है, हायर हाई हायर लो, ये ऊपर गया बाज़ार, नीचे आके अब ये ब्रेक डाउन कर चुका है। अब ये ब्रेक डाउन करने का मतलब बाज़ार अब नीचे आता हुआ दिख रहा है यहाँ तक। सो ये लोअर लो बना के फिर ऊपर जाएगा। अब गिरेगा तो बाज़ार कैसे गिरेगा, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ऐसे करके बाज़ार आएगा, है ना। तो ऊपर जाता है तो बाज़ार ऐसे जाता है, और जब बाज़ार नीचे आता है तो ऐसे आता है। क्लियर। तो बस देखिए बाज़ार ऐसे ही लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे ही आ रहा है ना बाज़ार नीचे। तो अब ये स्विंग लो अगर टूटा तो बाज़ार नीचे। ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि बाज़ार एक क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है यहाँ पे। अब ये चूँकि दोस्तों 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो एक एक कैंडल को तो क्लोज़ होने में तो 5 मिनट लगेगा ही। तो थोड़ा सा धैर्य आपको दिखाना होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कैंडल्स तो यहाँ मूव नहीं करेंगी। सो बैठ के बस वॉच करते रहिए। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखकर लोगों के मन में डर बन जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर से बाज़ार हर बार नीचे आ रहा है और एक ग्रीन कैंडल बन रहा है ना। हर बार नीचे आ रहा है रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। लेकिन जब आप जहाँ पर होते हैं इमीडिएटली कोई ग्रीन कैंडल देखते हैं तो आपको मन में आता है अब बाज़ार ऊपर चला जाएगा, अब बाज़ार ऊपर चला जाएगा। फिर जब बाज़ार यहाँ से नीचे आएगा तो आप भूल जाएंगे। फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा फिर आपको लगता है बाज़ार ऊपर चल जाएगा। आपको समझना है बाज़ार ऐसे ही नीचे आता है, लोअर लो लोअर हाई के साथ ही बाज़ार नीचे आता है। तो जब इसे आप मान लेंगे तो डर खत्म हो जाएगा। जब तक नहीं मानेंगे तब तक डर में बने रहेंगे, है ना। ये ज़रा देखिए बाज़ार जब यहाँ से गिरा है तो ये लोअर लो था लोअर हाई, ये बाज़ार नीचे आया लोअर लो लोअर हाई। अब ये स्विंग लो टूटेगा तभी तो हम रीडिंग करेंगे, इसको रीड नहीं करेंगे। ये लोअर लो लोअर हाई, अब ये स्विंग लो टूटेगा तभी रीड करेंगे। तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, फिर ये सेम लो ब्रेकआउट। पहली बार जाके यहाँ से ब्रेकआउट हुआ स्विंग हाई तो बाज़ार ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर गया। तो बाज़ार नीचे ऐसे ही आता है। अब बाज़ार यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अभी लोअर लो लोअर हाई लोअर लो यहाँ तक है, ऊपर जाएगा तो ये भी ये हडल है ये हडल है ना। बाज़ार फिर से नीचे आएगा। देखिए ऊपर से विक बनना स्टार्ट हो गया हल्का हल्का। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर जो डोजी जैसी कैंडल दिख रही है ना उसका लो रेजिस्टेंस होगा, मतलब दिस कैंडल यहाँ से क्यों हल्की सी विक बनी थी, ये रेजिस्टेंस होगा ना, इसलिए जाते ही यहाँ पे फट से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, सेलिंग आई। अब इसके ऊपर निकलेगा तो ये इंपॉर्टेंट हर्डल है, क्योंकि यहीं से हायर हाई हायर लो, ऊपर गया बाजार यहीं से तोड़ के नीचे आ रहा है। तो ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ सेलिंग आएगी। अगर बाजार इसको भी तोड़ दे तो फिर ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है बाजार ऐसे यहाँ तक जाके ऐसे नीचे आ जाए। तो ऊपर जाएगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा। टारगेट मेरा डाउन साइड का ही है दोस्तों, अप साइड का टारगेट नहीं है। अभी ये इस तरह से आप लोग ट्रेंड लाइन लगा वगा के पोल एंड फ्लैग पैटर्न समझ रहे होंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है बाजार ऊपर चल जाएगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। यहाँ तक भी बाजार पहुँच सकता है, मैं तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक भी शिफ्ट कर सकता हूँ, फिर बाजार यहाँ पहुँच के भी नीचे आ सकता है। तो मैं सेलिंग साइड का ही ट्रेड लूँगा, क्योंकि 1100 पॉइंट ऊपर जा चुका है बॉटम से। तो 1100 पॉइंट ऊपर गया है, तो अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ दोस्तों, ये फिबोनाची लगाऊँ तो आप समझ पाएंगे। जब तक नहीं लगाऊंगा फिबोनाची आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। ये ज़रा देखिए बॉटम से अगर मैं टॉप को कनेक्ट करूँ तो बाजार अभी कहाँ तक आया है, अभी से 38% तक आया ना 38% तक। अगर आप देखें यहाँ तक गया बाजार तो ये 38% है, यहीं तक बाजार पहुँचा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से बाजार ऊपर जा रहा है। ये नेक्स्ट 50%, तो 61% गोल्डन लेवल है। तो मैं 61% तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाजार इतना ऊपर गया 61% तक आ सकता है। ठीक है, तो मैं आराम से यहाँ तक बैठा हुआ हूँ। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, देखिए जहाँ से बाइंग आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद 50% ये एक लेवल है, यहाँ से हो सकता है बाइंग आ जाए, फिर नेक्स्ट यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो मैं 61% यानी कि एक मैं जो टारगेट प्लान कर रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:4 के आसपास है, और इस ग्रीन कैंडल का लो यहीं तक है टारगेट मेरा।
वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही शानदार ट्रेड होगा, और मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ ये बाज़ार मुझे रिवॉर्ड देकर जाएगा, बिल्कुल कंफर्म हूँ। आप बस बने रहिए, स्किप कर करके मत देखिए। फॉरवर्ड करके अगर आपने देख लिया तो इतना जान लीजिए, जिस चीज़ को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो लाइफ में डेवलप नहीं होगी। क्योंकि ये लाइव ट्रेड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ किस लिए? सिर्फ इसीलिए ना, ताकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर हो। जो रोलर कोस्टर राइड आप फील करते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर, क्यों? क्योंकि बाजार धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा होता है तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो उसी को ही तो काम डाउन करना है आपको, है ना? क्योंकि आप समझ नहीं पाते लाइव मार्केट में क्या करूं, निकलूं कि बने रहूं ट्रेड में, भाग जाऊं, क्या करूं। तो अब जब आपको लाइव ट्रेड में रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, तो आप बैठ के देखिए कि इस वक्त एक ट्रेडर सोचता क्या है, कैसे हैंडल करता है इस प्रेशर को, वो लर्निंग है। अगर आप सोचेंगे नहीं, बार स्किप कर देख लेते हैं, प्रॉफिट हुआ कि नुकसान, तो आपने क्या देखा? अगेन पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा। तो अगर सिर्फ पैसे पे फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ टाइम वो जो स्ट्रगल है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी कि सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो फिर वो बना रहेगा स्ट्रगल। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ ये सब बिल्कुल मत सोचिए कि इतना मैं क्यों कह रहा हूँ स्किप नहीं करने के लिए, बस आपके लर्निंग के लिए इतना ही बस फोकस कीजिए, आपके लर्निंग के लिए कह रहा हूँ। इसमें कुछ भी मेरा हिडन कुछ भी एजेंडा नहीं है कि हाँ अगर मेरा वॉच टाइम गिरेगा वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा वॉच टाइम गिरे वो गिरे, आप वो मत सोचिए। आप लर्न करने आए तो सिर्फ इतना ही सोचिए। अब इस 3 ग्रीन कैंडल को देखते हुए लोगों के मन में घबराहट बन जाती है कि नहीं नहीं अब निकल जाते हैं। बिल्कुल नहीं निकलना है, ऐसे में एकदम वेट कीजिए। स्टॉप लॉस हम ऊपर शिफ्ट भी कर देंगे, बाजार ऊपर जाएगा तो। वहाँ तक बाजार पहुँचेगा ही नहीं जहाँ तक मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट किया है, बस मैंने उसको ऊपर रखा है, बाजार नीचे भी आएगा। मैंने इसलिए कर दिया ना, क्योंकि कुछ लोगों को वो लगता है कि अगर मैं नहीं हटाऊंगा ना, तो होता क्या है कि अगर ये यहाँ तक है, बाजार मोमेंटम में ऊपर गया तो उनको लगेगा स्टॉप लॉस तो सर हिट हो गया, हिट हो गया। मैं ये बस लगाता हूँ शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, बट स्क्वायर ऑफ तो मैं अपने मोबाइल से करता हूँ, है ना? तो उस इससे मत सोचा कीजिए कि अरे ऊपर गया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होगा कब? जब मैंने बार बार बोला है कि मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा ऊपर, तो मतलब मैं स्टॉप लॉस देना नहीं चाहता। पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने लगाया था, यहाँ लगाया है, सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ पे है, थर्ड स्टॉप लॉस यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया पहले ही आप लोगों के साथ। तो इसका मतलब बाजार में मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा। हाँ, ये अगर अब टच करेगा तो मैं एकदम एग्जिट कर लूँगा, उसके बाद मैं एक पैसा होल्ड वेट नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं ये चेंज नहीं करता हूँ, कभी कभी अगर भूल जाता हूँ, तो मन में आपकी ये आ सकता है कि अरे सर यहाँ तो हिट हो गया था स्टॉप लॉस, फिर बाजार नीचे आया, मैं यहाँ स्टॉप लॉस थोड़ी यहाँ बुक कर लिया हूँगा। स्टॉप लॉस मैनुअली तो हम सेट नहीं करते, क्योंकि स्पॉट के चार्ट पे मैंने ट्रेड लिया है, प्रीमियम के चार्ट पे लिया नहीं है। समय ही मेन टेंशन है। 10:32 हो गया है और बस 50 मिनट रह गया, 50-55 मिनट। अभी घर पे कुछ काम हो रहा है दोस्तों, तो
थोड़ा सा नॉइज़ आएगा, यहाँ वहाँ काफ़ी हैमर का आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा बेयर कीजिए। और आप लोगों से एक शिकायत तो है कि आप लोग, मैं देखता हूँ, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। शेयर क्या कीजिए, बाकी लोगों को भी सीखने को मिले। आप जब सीख रहे हैं, आपको अगर इससे बेनिफिट हो रहा है, तो आप भी औरों तक शेयर किया कीजिए, ताकि मैं और लोगों तक पहुंच पाऊँ। इतना तो आप जिम्मेदारी उठाया कीजिए। अब लाइव मार्केट है, एनालिसिस हो चुकी है, तो लगातार तो बोल नहीं पाऊँगा। बैठ के मैं भी वॉच करूँगा आप लोगों की तरह ही, क्योंकि अब तो ट्रेड ले चुका हूँ ना। टारगेट डिसाइडेड है, स्टॉप लॉस डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है। तो अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बैठ के वॉच करना है। इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि ट्रेड लेने से पहले जितनी लड़ाई करनी है, जितनी एनालिसिस करनी है, सब कुछ कर लीजिए। सारा जो भी अध्ययन है, नॉलेज है, स्किल है, सब अप्लाई कीजिए ट्रेड लेने से पहले। एक बार अगर आपने ट्रेड ले लिया, तो फिर एक ही स्किल है, वो है पेशेंस। वो कितना आपका अच्छा है, बस उसका काम आएगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो फिर आप कितने भी स्किल्ड हो जाएं, कितने भी नॉलेजेबल हो जाएं, फिर नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा जब आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा। तो कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ जब भी आप अचीव करना चाहते हैं जीवन में ना, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, कभी भी किसी भी चीज़ में अगर सफलता अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वक्त लगता है दोस्तों। किसी एक आध दो व्यक्ति को, या किसी एक सक्सेसफुल किसी फील्ड का अगर कोई है, अगर आप लाकर बता देंगे कि हाँ वो 1 साल में सक्सेसफुल हो गया है, 2 साल में, वो एक्सेप्शनल है ना, वो अपवाद है, वो कोई एक आध दो केसेस होंगे। बट जनरली किसी भी चीज़ में सफल होने में वक्त लगता है, तो उसके लिए धैर्य की बहुत ज़रूरत है। अगर धैर्य ही नहीं है, तो फिर आप खुद सोच लीजिए, सफलता के रास्ते पर क्या हम चल पड़े हैं या नहीं चल पड़े हैं। आप अपना अनुमान लगाइए, अपने बारे में सोचिए। एक सिंपल सी सोचिए, नौकरी की बात अगर हम करें, सिंपल सी नौकरी की बात करें, तो हमें कम से कम 21 से 22 साल पढ़ाई करनी होती है, कम से कम। मैं तो मेडिकल की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप मेडिकल की बात करेंगे तो फिर और लंबा, फिर तो आप तैयार रहिए 35-40 साल तक पढ़ने के लिए। लेकिन अगर नॉर्मल अगर आप इंजीनियरिंग तक भी अगर करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कम से कम 22 साल लग जाता है, 21-22 साल। तो 21-22 साल के बाद कहीं आपको जाके नौकरी मिलती है ना। तो आप तपस्या करते हैं 21-22 साल, तब जाके आप सोच पाते हैं कि कुछ एक ठीक ठाक नौकरी मिलेगी। बाकी नौकरी करने वाले तो क्लास 5, 8, 10 पास भी जो हैं, 12 पास, वो भी नौकरियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बट जो थोड़ा डिसेंट जॉब जिसको कहते हैं, कोई इसे व्यक्तिगत तौर पे ना लें, बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक थोड़ा डिसेंट जॉब पाने के लिए आप चाहते हैं ना कि हाँ कम से कम मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, कम से कम, या तो फिर बीटेक हो जाए, कुछ उस तरह से एमसीए हो जाए, एमबीए हो जाए। तो इस तरह से अगर कुछ भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप, मास्टर्स कर रहे हैं, तो कम से कम 22-23 साल लग जाता है। उसके बाद आप एक जॉब ढूंढते हैं, तब जाके थोड़ा डिसेंट जॉब लगता है। सारे बीटेक वालों को, सारे एमबीए वालों को जॉब भी नहीं लगता बहुत बेहतरीन, है ना। डिपेंड करता है कैसे कॉलेज से हैं आप। लेकिन मैं कहना बस ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ठीक ठाक लाइफ में करने के लिए 20-22 साल, 22 साल 23 साल तक आपको वेट करना पड़ता है। इतना समय लगता है जॉब क्रैक करने में। तो जब आप सोचिए कि बिजनेस या फिर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, किसी आप वैसे फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत, मतलब इतना ज़्यादा फाइट है कि करोड़ों में कुछ लोग बनेंगे। अब अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप अगर बनना चाह रहे हैं, क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, आप एक्टर बनना चाह रहे हैं, आप चाहे किसी भी आर्ट फील्ड में जाना चाह रहे हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर सफल बनने के लिए तो बहुत कड़ा मेहनत चाहिए, बहुत परिश्रम करने की ज़रूरत है, बहुत। और वो 1 साल में नहीं क्रैक होता, उसके पीछे बचपन से मेहनत कर रहे होते हैं लोग। तो जाके कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत रेगरस मेहनत करने के बाद हम सफल होते हैं, और तब वो धैर्य चाहिए होता है।
आप सोचेंगे कि मैं क्रिकेट की तैयारी करूं, अगले 1 साल में क्रिकेटर बन जाऊं, नहीं होगा। तब तो सभी क्रिकेटर बन जाते। तो ट्रेडिंग में भी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, वक्त लगता है। बिजनेस को खड़ा करने में वक्त लगता है। जितने भी आपको बिलियनर्स दिखते हैं वो आप देखिए 10 साल 12 साल बाज़ार में वक्त देते हैं, 15 साल वक्त देते हैं, 20 साल देते हैं, तब जाके कहीं उस मकाम पे पहुंचते हैं। तो ट्रेडिंग में भी आप अपने आप को सोचिए कि एक लंबे समय तक इसको लेकर चलना है। तो आप यहाँ पे अगर 10 साल 15 साल 20 साल तक अगर आप रह जाएंगे, जनरली लोग इतने सालों तक रह नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप 10-20 साल तक अगर रह गए तो आप सोचिए कि कितना फेज़ आपने सामना किया होगा। आपने बाजार का बुल रन देखा होगा, बेयर रन देखा होगा, साइडवेज देखा होगा, सब देखा होगा। तो सारे मार्केट के सारे बिहेवियर से आप रूबरू होंगे। तो आप सोचिए कि किसी भी तरह के मार्केट में आप घबराएंगे नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए सारे मार्केट्स को, सारे साइकिल को तो समझिए, पहचानिए, बने रहिए, धैर्य डेवलप कीजिए। लेकिन पेशेंस अगर नहीं रहा, हम अगर एक ट्रेड लेते हैं और हम चाहते हैं तुरंत 1 मिनट में प्रॉफिट हो जाए, हम कब सक्सेसफुल हो जाएंगे यही सवाल रहे, कि हम क्या अगले 1 साल में सर हम क्या करोड़पति बन जाते हैं, ऐसे नहीं आना चाहिए बाज़ार में। बाज़ार नहीं, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी पेशे में नहीं आना चाहिए। वक्त लगता है दोस्तों, वक्त लगता है। अब कुछ लोग हैं जिनके मन में जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में आएगा नहीं सर आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ आपके दिमाग में ये बातें भी चल रही होंगी, सर टेक्नोलॉजी अगर है उसको अगर हम लेकर आते हैं किसी भी प्रोफेशन में तो वहाँ रफ्तार बढ़ जाती है। मैं उससे सहमत हूँ कि आज बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से करते हुए जा रहे हैं बिज़नेस को, और वहाँ पर वो उनको सफल होने में 30 साल 40 साल 50 साल लगा है। लेकिन आज जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो भी आज नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं बाज़ार में, वो साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में बहुत सक्सेसफुल बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करके वो बढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से कनेक्ट करती है पूरी दुनिया से, तो वो बिल्कुल ठीक है। बट उस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करने की बात हो रही है, उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत रही होगी कई सालों की, वो भी तो सोचिए, है ना। हो सकता है आपने बीटेक करा हो, आप कहीं आईआईटी के पास आउट रहे हों, एमआईटी के पास आउट हों, कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी से पास आउट हों, आप आईआईएससी बैंगलोर से पास आउट हों, मतलब कहीं अच्छे जगह से आपने पढ़ाई करा होगा। तो उसके पीछे भी तो कई सालों का मेहनत है। अचानक से थोड़ी है कि आपने तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हो सकता है आप स्टैनफोर्ड के पास आउट हों। तो सफलता के पीछे आप बस वो मत देखिए सर हाँ मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, या उस बंदे ने बिज़नेस स्टार्ट किया और 5 साल के अंदर वो सक्सेसफुल हो गया। 5 साल आप देख रहे हैं जब से उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो स्टैनफोर्ड तक गया है या आईआईटी तक गया है, तो वो क्या सिर्फ 5 साल में बन गया आईआईटीएन, है ना। उसको तो लगा होगा 22 साल, तो वो 22 साल तक वो बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट रहा होगा लाइफ में, है ना। अब सारे के सारे जो बच्चे हैं जो बिज़नेस अच्छा कर लेते हैं, सारे के सारे आईआईटीएन होते हैं? नहीं, वो भी बात नहीं है, वो भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं अंडर ग्रेड हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब कई लोग अंडर ग्रेड समझ के सोचते हैं कि अरे मार्क ज़करबर्ग अंडर ग्रेड है, बिल गेट्स अंडर ग्रेड हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। बट आपको ये भी समझना है कि जिनका नाम आप लोग सोच रहे हैं, स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग, ये लोग कहाँ के ड्रॉप आउट्स हैं वो भी सोचिए। मार्क ज़करबर्ग हार्वर्ड के ड्रॉप आउट हैं, जो 9 साल की उम्र में ऐप बना दी हैं। आप स्टीव जॉब्स की बात सोच रहे हैं, वो स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट हैं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो ड्रॉप आउट भी अब मालूम पड़ा कोई बगल में ही ऐसा ही कुछ है, स्कूल कॉलेज वॉलेज, वहाँ के ड्रॉप आउट हैं जिसको कोई दुनिया में नहीं जानता, मोहल्ले में कोई नहीं जानता। तो वहाँ के ड्रॉप आउट और स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट में बहुत फ़र्क होता है ना। तो वो जो ड्रॉप आउट भी होंगे वो बहुत जीनियस होते हैं। वहाँ पे जॉब मतलब वहाँ पर क्रैक कर पाना ही स्टैनफोर्ड में वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब ये सारी बातें मैं बोलता रहूँगा, इसलिए बोलता रहता हूँ कि थोड़ा आप लोगों का मन लगा रहे, सुनते रहें। कुछ लोग इरिटेट भी होंगे, बट अगर नहीं बोलूँगा, चुपचाप बैठा रहूँगा, तो फिर आप और बोर हो जाएंगे, फिर स्किप करने लगेंगे चार्ट को। इसलिए बस ये बोलता रहता हूँ। अब देखिए ट्रेंड के अंदर ट्रेंड क्या है ये दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं देखूँ यहाँ से बाज़ार ये अप ट्रेंड था, इसे मैं पकड़ूँ मतलब हायर हाई हायर लो पकड़ूंगा तो लगेगा बाज़ार हो सकता है ऊपर जा सकता है। लेकिन सिर्फ यहाँ से अगर मैं रीड करूँ तो ये लोअर लो लोअर हाई हो सकता है, फिर नीचे आ सकता है आएगा। क्यों आएगा ज़रा देखिए, बाज़ार यहाँ से इतना ऊपर गया है हायर हाई, ये हायर लो पहला हायर लो बना था, इसको आगे बढ़ाइए। फिर बाज़ार ऊपर गया हायर हाई, बाज़ार नीचे आया, ये यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया। अभी बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करते करते यहाँ पहुँचा है। तो अब ये ट्रेंड लाइन बन गया यहाँ। तो अगर इसके नीचे टूटा तो बाज़ार अब नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो अगर आप देखें इस जगह पे रेजिस्टेंस है और ये स्विंग लो इंटैक्ट है, तो इसको ट्रेंड लाइन मार्क कीजिए।
तो एक इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे बाज़ार जब गिरता है दोस्तों और जब ऐसे ऐसे ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ से इस कैंडल का लो टूटता है तो फिर बाज़ार पहला टारगेट, फिर बाज़ार नीचे, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना के आएगा। तो बस नज़र बना के रखिए, इस कैंडल का लो टूटते ही बाज़ार नीचे आता हुआ दिखेगा। इस मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ऊपर से देखिए विक बनना स्टार्ट हुआ है, मतलब सेलिंग प्रेशर है ऊपर। अब देखिए इस कैंडल का लो टूटा, अगर टूटा बाज़ार में लो तो फिर बाज़ार क्या, ये देख रहे हैं लो इंटैक्ट है, लो इंटैक्ट है, लो इंटैक्ट है, बाज़ार हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ जा रहा है ऊपर। अब यहाँ सेलिंग आ रही है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो अगर ये लो टूटा तो फिर बाज़ार यहाँ तक तो पहला टारगेट, फिर बाज़ार नेक्स्ट यहाँ तक आएगा। मैं बिल्कुल 1 मिनट पर नहीं शिफ्ट करूंगा या किसी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा, ताकि ये ना कहने को रहे कि सर साइकोलॉजी बेहतर नहीं हो रही है ना। तो एक ही चार्ट को देखिए ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि 1 मिनट में वहाँ पर लेवल होगा, 1 घंटे में वहाँ पर सर लेवल हो सकता था, सर वो डेली का इंपॉर्टेंट लेवल है, ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। जो लेवल लोबल है ना, सब के सब 5 मिनट पे यहाँ पर है आपकी आंखों के सामने, है ना। वरना अक्सर ये कन्फ्यूजन बना रहता है, सर यहाँ पर 1 घंटे का लेवल होता तो क्या होता, एक महीने का होता तो क्या होता। तो यहाँ क्या होता, नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो है सिर्फ 5 मिनट का होता। तो 5 मिनट पे जो हो रहा है वही हमें देखना है। तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दस बज के 47 मिनट हो गया है दोस्तों। मेरा ध्यान थोड़ा सा अब पूजा पाठ पर भी है कि 11:30 बजे से टाइम है, तो पंडित जी उसके पहले आ जाएंगे। अभी आप लोगों को लगेगा रिकॉर्डिंग में ये पंडित जी पूजा पाठ की बातें हो रही हैं, बट मैं बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अब आप लोग मेरे परिवारजन की तरह हैं, तो परिवार का हिस्सा ही मैं मानता हूँ अब आप लोगों को। अब तो मैं
जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ आज तक, या जो इंडेक्स एनालिसिस के दरमियान में आते हैं, मैं तो अब लोगों को नाम से पहचान चुका हूँ, उनकी आवाज़ से पहचान चुका हूँ। कई लोग हैं इतना व्यक्तिगत तौर पे मुझसे बात करते हैं, अपने पारिवारिक बातें भी शेयर कर देते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो जाता है। और आप ज़रा सोचिए, अब मैं कंपैरिजन मतलब नेगेटिव हो जाएगा, बट मैं कहना जो चाह रहा हूँ उसको समझिएगा कॉन्टेक्स्ट को, कि हम घर पे एक पेट रखते हैं, हमें उनसे लगाव हो जाता है अगर 1 आध 2 महीने अगर हमारे पास रहें। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे चाहे मुझसे लोग 4-4 5-5 साल से कनेक्ट हैं, तो ये तो स्वाभाविक है ना कि एक अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। आप एक दूसरे को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। आवाज़ सुनते ही मैं पहचान जाता हूँ कि ये व्यक्ति बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो अब आप लोग एक तरह से परिवार ही हैं, हिस्सा बन गए हैं अब आप हमारे। कई लोग हैं जो मुझसे बात करते करते वो मेरे दिनचर्या को भी जान चुके हैं कि मैं सुबह कब उठता हूँ, कब ऑफिस के लिए निकलता हूँ, कब अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने निकलता हूँ, कब मैं आता हूँ ऑफिस से, मतलब बच्चे को ड्रॉप करके मैं ऑफिस में कब आता हूँ, फिर मैं कब जाता हूँ दूसरे काम में, दूसरे बिज़नेस को कैसे देखता हूँ, कब फिर मैं बच्चे को लेकर स्विमिंग क्लास जाता हूँ। बहुत कुछ शेयर करता हूँ, तो कई लोग मेरे दिनचर्या को भी जानते हैं कि कब कब फिर उसके बाद इवनिंग में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, या फिर शाम को क्लासेस होती हैं, चाहे फ्री सेशन हो चाहे पेड क्लासेस हों। तो इस तरह से वो भी जान चुके हैं कि अच्छा हाँ ये इस टाइम में ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। तो कई बार लोग फ़ोन करते हैं तो मुझे बता देते हैं, सर मुझे मालूम है कि इस वक्त अभी आप यहाँ आए होंगे, थोड़े फ्री होंगे, इसलिए मैंने फ़ोन किया। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता है और हैरानी भी होती है कि बताइए, लोग सुनते 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 वो मेरे लाइफ के बारे में जान चुके हैं। तो ऐसा ही होता है जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, ज़्यादा दिन रहते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि वो किस तरह से उनका दिनचर्या है ना। तो ऐसे ही बॉन्डिंग हो जाती है, कनेक्शन बन जाता है। जैसे मेरा बैंक निफ्टी के साथ हो गया है। अब आज मैं बाज़ार में, मुझे लगभग 10.5 साल होने को हैं, लेकिन अगर मैं पिछले लगभग 6-7 साल पकड़ लीजिए, 6.5 साल से पकड़ लीजिए कि मैं बैंक निफ्टी में लगातार काम कर रहा हूँ। तो अब इतने सालों से अगर मैं किसी एक चार्ट को लगातार अगर देखूँ तो धीरे धीरे एक अटैचमेंट हो जाता है। मैं हाँ ये कभी नहीं कह पाऊँगा कि अब मैं बिल्कुल 100% समझ गया हूँ कि अब बैंक निफ्टी किधर जाएगा नहीं जाएगा। 100% तो कोई नहीं समझ पाता बाज़ार को, लेकिन कम से कम बाज़ार का जो बिहेवियर है, बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर है, अब इतने सालों से चार्ट देखते देखते क्या होगा, एक आइडिया लग जाता है कि बाज़ार अब किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। कभी कभार स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी कभी टारगेट होगा, वो तो अलग बात है, टारगेट और स्टॉप लॉस। लेकिन आपको धीरे धीरे वो महसूस आप करने लगेंगे, अच्छा अब ये बना है, अब ऐसा हो सकता है बाज़ार, है ना। वो धीरे धीरे फीलिंग आने लगती है। तो वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी रिश्ते में हो, किसी बिज़नेस में हो, कुछ भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप जाने वाले हैं, जॉब में जाने वाले हैं, या स्टार्टअप करने वाले हैं, या किसी स्पोर्ट्स में जाने वाले हैं, किसी आर्ट में जाने वाले हैं। तो जब आप उसमें वक्त देते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको उस फील्ड के बारे में गहराइयाँ, मतलब जो उसका डेप्थ है वो मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फिर आपको उसका जो नुआंसेस है ना वो समझ में आने लगते हैं। तो फिर आप उसमें एक्सेल करते हैं, जनरली एक्सेल करने लगते हैं। तो वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है ना, वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। अब वो वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है कि कितना डीपली, कितनी गहराई से हमने उस प्रोफेशन को मतलब समय दिया है, और कितना हम समझने की कोशिश किए हैं उस प्रोफेशन को। कई बार होता है कि सिर्फ कहने के लिए कि हम मैं 20 साल से हूँ इस प्रोफेशन में, 25 साल से हूँ और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। आप क्या 20-25 साल से क्या सीरियस थे उस प्रोफेशन में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप किसी भी प्रोफेशन में आप बहुत सीरियसली, आप 6 महीना भी दे देंगे, साल भर भी दे देंगे ना, बहुत आप आगे निकल जाते हैं। बट कंसिस्टेंसी के साथ कि लगातार दिन रात उसमें झोंक दीजिए, तो आप कई हज़ारों लाखों से आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन आप बस हर दिन वही 10 मिनट दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में, तो आप 50 साल तक रहिए, बस कहने को रहेगा कि मैं तो इस प्रोफेशन में 50 साल से हूँ। तो वो नंबर भले ही बहुत बड़ा नंबर है 50 साल, लेकिन उस 50 साल में कुछ वैल्यू आप नहीं दे सकते सोसाइटी को। तो अगर आपको सोसाइटी को कुछ वैल्यू देना है तो पहले तो आपको खुद बहुत मेहनत करना होगा और एक लंबे समय तक मेहनत करना होगा। तो जब आप लंबे समय तक आप मेहनत करते हैं और बहुत सीरियसली मेहनत करते हैं, तो आपका वहाँ पर
सारा अटैचमेंट, बॉन्डिंग, सब कुछ बन जाता है उसका, उस कंपनी से हो, चाहे उस प्रोफेशन से हो, उस बिज़नेस से हो, चाहे उस आर्ट या स्पोर्ट से हो। तो फिर धीरे धीरे आप अच्छा करते भी हैं, फिर आप सोसाइटी को देने लायक, देने योग्य बन जाते हैं। तभी तो आप सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे। आप एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात कर लें, मैथमेटिक्स में अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अगर आपने अच्छा मतलब उस पर प्रैक्टिस किया है, बहुत पढ़ाई करा है अगर आपने मैथमेटिक्स पे, और बहुत सीरियसली अगर आपने पढ़ाई किया, तभी आप अच्छा स्कोर भी करेंगे और तभी आप आगे चल के किसी को मैथमेटिक्स पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है। लेकिन अगर आप हर दिन से 10 मिनट पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप खुद भी मैथमेटिक्स में उतने अच्छे नहीं रहेंगे और आगे चल के आप पढ़ा भी नहीं पाएंगे किसी को। तो ये तो मैंने सिर्फ सब्जेक्ट की बात करी। तो किसी भी प्रोफेशन में आप सोच लीजिए, चाहे आप क्रिकेट हो, स्विमिंग हो, संगीत हो, डांस हो, कुछ भी आपने अगर बहुत सीरियसली समय दिया है, तो आप एक वक्त के बाद उसमें तो अच्छा करेंगे ही, आप सोसाइटी को भी आप देखेंगे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, आप पढ़ाना सिखाना सब स्टार्ट कर देंगे। तो मैं तो मानता हूँ, हमेशा मुझे ये महसूस होता है कि आप अगर बहुत अच्छे जानकार हैं, तो मैं उससे ही मान लेता हूँ कि अगर आपने जो जानकारी ली है, अगर आप किसी को पढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब है आप उस सब्जेक्ट में जानकार हैं। अगर आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मतलब ये एक्सेप्शनल होगा कि मनमोहन सिंह की तरह, जैसे मनमोहन सिंह हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो 2 लाइन में वो अपनी जो क्रेडेंशियल्स है वो लिख सकते हैं। वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ऑक्सफोर्ड के पास आउट हैं, वो इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो उनकी क्वालिफिकेशन, उनका जो क्रेडेंशियल्स है वो 2 लाइन में ही लिख के बता देंगे वो किस लेवल के हैं जानकार। बट कई बार होते हैं कि बहुत लोग अच्छे ऑरेटर नहीं होते, मतलब बहुत अच्छा वक्ता नहीं होते, कई लोग अच्छा नहीं पढ़ा पाते। बट जनरली ये कुछ एकाध केसेस होते हैं, बट जनरली जो बहुत जानकार हैं अगर, तो मैं मानता हूँ अगर वो अच्छा पढ़ा पा रहे हैं सामने वाले को, तो वो अच्छे जानकार हैं। अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो वो जानकारी ही किस काम का, जब आप, तो मतलब आप जानकार नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि फिर आप अगर सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो मतलब आपकी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है। तो अगर आप संगीत सिखा रहे हैं लोगों को, इसका मतलब आपके अंदर हो सकता है आपका जो सुर है वो तो गॉड गिफ्टेड होगा, जो जिसको हम स्वर कहते हैं। तो जो स्वर है वो तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन संगीत की समझ तो आपको हो सकती है। अगर संगीत की समझ है तभी आप सामने वाले को समझा सकते हैं। संगीत की समझ ही नहीं है तब आप सामने वाले को पढ़ा भी नहीं पाएंगे, सिखा भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये बाकी आवाज़ बहुत अच्छा होना, बुरा होना, ये तो गॉड गिफ्टेड है। कई लोगों को भगवान ने आवाज़ ही बहुत अच्छा दे दिया है ना, कुछ लोगों को आवाज़ नहीं अच्छा दिया। भले ही आवाज़ नहीं अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी समझ बहुत अच्छी है संगीत की, तो वो पकड़ लेगा सामने वाला अच्छा गा रहा है, बुरा गा रहा है, या फिर पढ़ा भी सकता है कि हाँ ये होगा, है ना, अंतरा ऐसे पकड़ना है, ये सारी चीज़ें, मुक्ता ऐसे होगा। तो लेकिन अगर संगीत की समझ ही नहीं है तो क्या पढ़ाएगा। 10:56 हो गया, अभी बाज़ार यहाँ पर है। बाज़ार अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है वापस से। ये कल अगर आप देखें तो इसको अगर इग्नोर करें, इस मार्केट को, इसको इग्नोर कर दें, तो ये तो साइडवेज बाज़ार था ना, ये वाला है ना, साइडवेज बाज़ार है। तो अभी बाज़ार अगर देखें तो बाज़ार तो यहीं पर है, रेजिस्टेंस के पास, इस जगह पे ये लेवल है ना रेजिस्टेंस का। तो बाज़ार अपने रेजिस्टेंस पर ही खड़ा है। यहाँ पे देखिए सेलिंग आ रही है ना, तो ये बाज़ार नीचे ही आएगा। ये बस एक मोमेंटम में इतना ऊपर निकल गया था, ये इसको इग्नोर कीजिए। बाज़ार ऊपर गया, नीचे आया, अभी डबल टॉप कह सकते हैं आज का। यहाँ से बाज़ार नीचे आ रहा है, अभी रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आया, अब बाज़ार यहाँ आता हुआ दिखेगा। अब यहाँ से सपोर्ट अगर लेके ऊपर गया तो अलग बात है। अगर यहाँ कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन अगर हुआ, फिर से बाज़ार यहाँ, तो बाज़ार को नीचे ही आना है, थोड़ा सा लेट सवेर ही सही वो आएगा नीचे। दोस्तों, मैं एक बात कह देता हूँ आप सभी लोगों के साथ कि अगर 10:57 हो रहा है, अगर 11:15 बजे तक मेरा टारगेट अगर अचीव हो गया दोस्तों, तब तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही आप लोगों को बताया था घर पे पूजा है, जिसकी वजह से समय की पाबंदी है। अगर आ गया 11:15 बजे तक तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं क्या करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। जहाँ पर भी 11:15 बजे तक बाज़ार पहुँचेगा, मैं उसको पॉज कर दूंगा, ठीक है। पॉज करने के बाद वापस से जब पूजा पाठ कंप्लीट हो जाए, तो मैं शाम को शायद मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो बचा हुआ वीडियो रहेगा। अगर बाजार मेरे अगेंस्ट भी गया होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा, तो वो भी रिकॉर्ड करके मैं ऐड करके उसमें पोस्ट करूंगा। आप सुन के समझ जाएंगे कि हाँ ये एडिट किया हुआ है। और अगर बाजार एक बार में टारगेट दे दिया तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर कहीं बीच में यहीं कहीं रुक गया बाजार 11:15, तो मैं बंद करके चला जाऊँगा। फिर मैं आऊँगा बाद में देखूंगा बाज़ार जहाँ पर भी होगा, मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा कि बाज़ार नीचे आया कि नहीं, ताकि आपको ये जितना मैंने अभी तक बताया है
उससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकता था। अगर मैं यहीं पे वीडियो को बंद कर दूँ, ना शेयर करूँ, तो शायद ये लर्निंग ना मिल पाए। तो मैं कोशिश करूँगा, भले ही टूटा फूटा ही सही वीडियो, बट मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा ताकि आप समझ पाएँ। मेरे वीडियोज़ जनरली दोस्तों मैं कभी एडिट करता नहीं हूँ, सारे रॉ फुटेज होते हैं, तो इसमें कुछ भी एडिटिंग वगैरह मैं कभी नहीं करता। तो जो भी बातें हो रही हैं वो समझ लीजिए 1 to 1 हो रही हैं, मतलब मैं आप डायरेक्टली आपसे संवाद कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ दोस्तों इस चीज़ को कि शायद मेरे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, बट इतना जान लीजिए कि मेरा इंटेंट और मेरा इंटेंट वो बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा होगा। तो बाकी वीडियो की क्वालिटी, एडिटिंग, ये सब वो सब, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ, है ना, मेरा काम है, मैं एक ट्रेडर हूँ, एक एजुकेटर हूँ, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से, मैं तो ट्रेड ले ही रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ। अब कितनी अच्छी एडिटिंग कर पा रहा हूँ वो मेरा डोमेन नहीं है। तो कोशिश करूँगा कि जो कंटेंट हो और जो मेरा इंटेंट है वो जेन्युइन हो, ताकि वो कनेक्ट कर पाएँ आप उसको, और वही ऑथेंटिसिटी भी है। बाकी एडिटिंग अगर करके चीज़ें परोसूँ तो वो तो ऑथेंटिसिटी नहीं रह गई। हाँ, वो शायद प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक चीज़ बिज़नेस स्टार्ट किया है, अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो शायद आप लंबा नहीं जा पाएंगे, आप ज़्यादा लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर चीज़ें अच्छी ना दिखें तो लोग देखते भी नहीं हैं, है ना, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये मैं इसको बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, ये बुरी बात भी है। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि एडिटिंग बहुत अच्छी हो, ताकि सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे। वही कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग अगर है तो लोग बने रहते हैं, देखते हैं उसे। अगर मैं कमर्शियली कहूँ तो मेरे बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत फ़ायदा होगा कमर्शियली। लेकिन अगर मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि जो मैं रॉ वीडियो बना के दे रहा हूँ, शायद इसमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, कि जो जनता के लिए, जो ऑडियंस के लिए वो ठीक है, उतना समझने के लायक है। लेकिन हाँ, अगर अच्छे से मैं प्रेजेंटेशन के साथ दूँ, अच्छा सा वीडियो रहे, एडिटिंग रहे, साउंड बैकग्राउंड अच्छा रहे, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, तो इससे दोनों को बेनिफिट होता है। सामने वाले को भी वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और म्यूज़िक, साउंड, सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं, इमेजेस बहुत अच्छी हैं, कुछ और उसमें एनिमेशन का काम अगर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है वीडियो। फिर लोग उस पर वक्त गुजारते हैं, तो उनको भी मज़ा आता है, साथ ही साथ मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। तो ये तो होना चाहिए। बट फ़िलहाल अभी जो है वो तो है आपके सामने। आप देखेंगे ऐसे कई लोग होते हैं जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, और चूँकि यूट्यूब तो है विजुअल चीज़ें, है ना, यहाँ पर वीडियो देखना है, ऑडियो देखना है, तो कम से कम एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। तभी लोगों को अच्छा लगेगा, तो वो देखेंगे भी और वो लोगों तक फॉरवर्ड भी करते हैं। मैं इसको ये नहीं करना चाहता कि मैं अपने काम को सपोर्ट करूँ, बट ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ ना, जैसे मेरे एक मित्र हैं, आप कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मनु भाटिया, वो ट्रेडर हैं वो। सो मेरे मित्र हैं, वो आईआईटी कानपुर के पास आउट है, तो उनका वीडियो पे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, और बहुत लिमिटेड कंटेंट है। तो बस उनका भी देखेंगे तो आपको वीडियो लगेगा बहुत सिंपल सा, बहुत ज़्यादा कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं रहती, तो वो कर सकते थे। अब वो आईआईटी कानपुर के हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, एडिटिंग नहीं आती होगी, बिल्कुल आती होगी। बट कई बार कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि उसकी क्या ज़रूरत है एडिटिंग की, अगर कंटेंट जो है वो ठीक ठाक अगर है, इंटेंट ठीक ठाक है, तो लोग कनेक्ट कर जाएंगे। नहीं अगर ठीक ठाक है तो मैं लाख प्रेजेंटेशन बढ़िया कर लूँ, हाँ थोड़ा फ़र्क तो पड़ जाएगा, बट प्रोडक्ट ही अगर अच्छा नहीं है, सर्विस ही अगर अच्छी ना हो, तो पैकेजिंग से कितने दिन तक बाज़ार में आप सस्टेन कर पाएंगे? कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस का है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस पे ही कॉन्फिडेंस नहीं, आपको बाकी चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मुझे भी इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए। हाँ, अभी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं साथ में मेरे, बहुत सारा कमिटमेंट, जिसकी वजह से थोड़ा सा अभाव है समय का। बट हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले दिनों में आप लोगों तक
जो वीडियो है बहुत अच्छे से मैं परोसूँगा। उस पर काम चल रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें और भी मैं साथ में करता हूँ, जिसकी वजह से समय की थोड़ी सी क्राइसिस है, कमी रहती है, जिसकी वजह से जो मैं चाह रहा हूँ वैसा डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे होगा। क्योंकि मैं तो हूँ दोस्तों बेसिकली एक ट्रेडर हूँ, तो ट्रेडिंग मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, और लाइफ लॉन्ग मैं इसको करने वाला हूँ। शायद ये यूट्यूब मैं कब तक मेरी आवाज़ है, कब तक मैं बोल पा रहा हूँ, कब तक मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं वीडियो बनाऊँगा। जो फ्री सेशन वाली बात हो गई, इंडेक्स एनालिसिस हो गया, या जो भी मेरे पेड क्लासेस हैं, या मैं जो वर्कशॉप में जाता हूँ, ये तो ठीक है, ये अभी स्वस्थ हूँ, यंग हूँ, और शरीर में वो शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है कि मैं कर पा रहा हूँ सारी चीज़ें। लेकिन आने वाले दिनों में ये मैं बहुत लंबे समय तक तो शायद ना कर पाऊँ, बट ट्रेडिंग तो मैं लाइफ टाइम जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं ट्रेडिंग करूँगा। वो मेरा पैशन है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वो तो चलता रहेगा, क्योंकि वो चार दीवारी में बंद होकर मुझे करना है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं वैसा ही हूँ कि जितनी बातें मैं आप लोगों के साथ बातें करता हूँ सिर्फ कैमरे के पीछे, मतलब बैकग्राउंड में बातें हो रही हैं। पर्सनली जब आपकी मुलाकात कभी होगी तो इतनी बातें नहीं होती मेरे से। सो अभी चूँकि वीडियो बना रहा हूँ तो बोलूँगा, कुछ ना कुछ तो बोलना है तो बोल रहा हूँ। बट अमूमन आप अगर जिन लोगों ने मुझसे मुलाकात करी है तो इतनी बातें अमूमन मैं नहीं करता, है ना। तो मुझे मालूम है कि आगे चल के जो मेरा डोमेन है वो यही होने वाला है कि मैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। और जब तक गला साथ दे रहा है, स्वास्थ्य साथ दे रहा है, तब तक मैं वीडियो भी बनाऊँगा और तब तक मैं पढ़ाऊँगा भी, वर्कशॉप भी करूँगा। तो सब ऊपर वाले के हाथ में, जब तक उनकी इच्छा होगी, माता रानी की जब तक इच्छा होगी तब तक सारी चीज़ें चलेंगी। ग्यारह पाँच हो गया दोस्तों। अब समय जो है ना वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, मुझे अब उठना पड़ेगा धीरे धीरे। और 10 मिनट तक मैं वेट करूँगा दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट तक मैं देख लेता हूँ। अगर 10 मिनट तक बाज़ार कहीं साइडवेज में फंसा रह गया तो मैं सिस्टम को यहाँ बंद करूँगा, वीडियो को यहीं पॉज करूँगा, और जब घर का पूजा पाठ का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आके मैं देख लूँगा कि बाज़ार कहाँ पर है। मैं वो रिकॉर्ड करके इसमें मैं ऐड करके मैं पोस्ट कर दूँगा, ताकि आप लोगों को ये आधा अधूरा वीडियो पोस्ट करूँ तो वो ठीक नहीं होगा, है ना। तो शुरुआत किया तो कम से कम ख़त्म तक, मतलब अंजाम तक तो पहुँचाएँ। तो स्टार्ट किया है वीडियो, तो वो जब पूरा फुल एंड फाइनल, चाहे स्टॉप लॉस मिल जाए चाहे टारगेट, वहाँ तक जो भी होगा वो मैं शेयर करूँगा आप सभी लोगों के साथ, ताकि ओवरऑल जो एक लर्निंग है, चाहे स्टॉप लॉस ही क्यों ना हो, चाहे टारगेट ही क्यों ना हो, तो ओवरऑल जो लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस बीच में बातें हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बस और 4 मिनट रह गया है, 4 नहीं और 9 मिनट रह गए। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ दोस्तों कि बाज़ार मेरे फेवर में जाएगा, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। बट लेकिन अब मेरे बस में नहीं है कि मैं बाज़ार को खींच के ला के अभी मैं अपना टारगेट हिट करा दूँ, वो तो समय आने पे ही बनेगा। अब चूँकि मेरा विलम्ब हो रहा है तो मैं उठ के चला जाऊँगा यहाँ से, लेकिन बाज़ार इस तरफ ही आना है, और ये मेरा अनुभव बता रहा है। ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है दोस्तों, ये मेरा अनुभव बता रहा है कि बाज़ार ऐसे ही मूव करता है। और आप देख रहे हैं जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये बाज़ार नीचे ही आएगा दोस्तों। ये स्विंग लो यहाँ से ऊपर जाके हर्डल लेगा, बाज़ार यहाँ आएगा, यहाँ फिर से हर्डल फेस करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। इवेंचुअली बाज़ार यहाँ आएगा। इस जगह आने के बाद हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए बाज़ार, इसके बाद फिर से बाज़ार ऊपर जाए, तो आज हो सकता है बाज़ार इसके रेंज में ही रहने वाला है।
धीरे धीरे मैं ऑफिस क्लोज करने की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर वाइंड अप करना पड़ेगा। अब घर पे हमारे पंडित जी आ गए हैं, तो अब मुझे निकलना है। चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यहाँ पर मैं पॉज करके जा रहा हूँ, और आप समझ पाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ ना कि मैं पॉज करके जा रहा हूँ। तो उसके बाद जब भी पूजा का कार्यक्रम कंप्लीट होगा, मैं आऊँगा, आके जो भी बचा हुआ वीडियो है वो मैं ज़रूर शूट करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, और मैं इसको साथ में ज्वाइन करके मैं पोस्ट करूँगा। भले ही नुकसान हो, टारगेट हो, जो भी होगा मैं शेयर ज़रूर करूँगा, ताकि ओवरऑल एक लर्निंग बने आपकी, एक साइकोलॉजी आपकी डेवलप हो। और मुझे पूरा यकीन है बाजार मेरे फेवर में जाएगा, ये मैं बोल के जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो को फिलहाल पॉज कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्डिंग के दरमियान में कहा था कि मैं वीडियो को पॉज करके जा रहा हूं, और जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आकर रिकॉर्डिंग करूंगा और उसे ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा एक क्लियर पिक्चर मिल पाए कि बाज़ार में मुझे टारगेट मिला या स्टॉप लॉस मिला। तो आप लोगों को दिखा दूं दोस्तों, ये ज़रा देखिए 12:19 अभी लाइव मार्केट है। पूजा हालांकि घर में चल रही है, बस मैंने थोड़ा सा एक्सक्यूज़ किया है, थोड़ा सा समय लेकर आया हूँ 10 मिनट के लिए, क्योंकि अब ये भी बहुत ज़रूरी है काम। मैं समझ पा रहा हूँ पूजा पे विघ्न बाधा डालना सही नहीं है, बीच में छोड़कर आना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं वापस 6-7 बजे के बाद अगर इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा तो ठीक नहीं होगा। तो अगर आप ज़रा देखें, बाज़ार में इस तरह की स्थिति कभी कभार होगी, आपके साथ भी होगी, कि आप कहीं किसी ट्रेड में बैठे हैं लेकिन कुछ ज़रूरी काम आ गया और आपको निकलना पड़े। अब निकलना पड़े इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आप सिस्टम बंद करके कहीं चले जाते हैं। सिस्टम मतलब कंप्यूटर मैंने बंद किया है अपने ऑफिस का, बट हाथ में लैपटॉप अगर है, हाथ में आपके पास मोबाइल है, वहाँ पर तो आपका एक्सेस रहता है ना। तो आप कहीं पर भी हैं, ऑफिस में हैं, कहीं बिजी हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर जैसे ही बाजार आपके फेवर में आए तो आप स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, या अगेंस्ट में जाए तो स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि बाजार में आप कभी भी सिस्टम ऑफ करके चले जाएंगे और भगवान भरोसे, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो मैं भी उस वक्त सिस्टम बंद करके गया था, और मोबाइल को मैं देख रहा था कि कहीं बाज़ार मेरे फेवर में चाहे अगेंस्ट में आए तो मैं उसको भी शूट कर लूँगा बाद में आके, ताकि मैं जो भी वीडियो पूरा कंप्लीट करके दूं तो आपको एक लगे कि हाँ भाई ये आधा अधूरा वीडियो नहीं है, पूरा वीडियो है। इससे मुझे पूरी जानकारी हुई कि बाज़ार में टारगेट मिला या स्टॉप लॉस। खैर, अब जो बात है, मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरह से बड़े टारगेट्स को अचीव किया जाता है, वो इस तरह से है ना। तो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि कई लोगों का ये कंसर्न है कि सर 1:2 का टारगेट लेने के चक्कर में कई बार आपके टारगेट छोटे होते हैं। तो दोस्तों, टारगेट्स बड़े हो सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कम से कम 1:2 टारगेट लेने की हैबिट डालने की ज़रूरत है। ये जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का दिख रहा है टारगेट, ये लगभग 400 पॉइंट है। तो 400 पॉइंट दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट आप देख रहे हैं कितना वक्त लगा है बाजार में। इतना वक्त तक आपको लगता है बाजार जब यहाँ से यहाँ आया होगा, इतना ऊपर आप क्या बैठ पाए होंगे? नहीं बैठ पाएंगे दोस्तों। तो अर्ली डेज में ये चैलेंजेस सभी को सामना करना पड़ता है। तो ट्रेड ऐसे ही लिया जाता है, आपको समझाने के लिए बस मैंने ये शूट किया था, मतलब वीडियो रिकॉर्ड किया था, ताकि आपको बता पाऊँ कि लाइव मार्केट में छोटे छोटे टारगेट्स एक बार अगर आपकी हैबिट बन गई लेने की, तो धीरे धीरे आप आगे चल के बड़े प्रॉफिट भी आप चेज करेंगे। लेकिन प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली सिर्फ पैसे कमाने का अगर आपका मोटिव है तो वो नहीं बनेगा। तो आपको समझना है पहली बात स्ट्रक्चर, कि बाजार कैसे मूव करता है, बाजार का बिहेवियर समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए, लेवल समझिए। ये सारी बातें अगर आप समझ पाएंगे तो फिर आप आराम से ट्रेड में बने रह सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, बट बाजार आपको रिवॉर्ड देके जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने टारगेट के बहुत करीब हूँ। तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। ये ज़रा देखिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ये ज़रा देखिए, हम वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट। ये थोड़ा सा रह गया है, तो अभी ज़रा देख रहे हैं टारगेट कितना है। टारगेट हमारा जो है वो लगभग 400 पॉइंट का है। अब ये 400 पॉइंट का टारगेट है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि ये 400 पॉइंट जो है, ये 400 पॉइंट जो है, अगर आपने एटीएम लिया होगा दोस्तों, एटीएम का अगर स्ट्राइक प्राइस अगर आपने लिया, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एटीएम का स्ट्राइक प्राइस का मतलब डेल्टा वैल्यू है 0.5, तो 0.5 का मतलब है कि 200 पॉइंट कम से कम आपको मिलेगा। नहीं 200 पॉइंट तो कम से कम 180-190 पॉइंट मिलेगा। मान के चलिए आपने ओटीएम लिया या आईटीएम लिया, तो लगभग वही 150 पौने 200 यही होगा। तो अब अनुमान लगा लीजिए, अगर आपको 150 पॉइंट भी अगर मिला, मतलब स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, अगर आप प्रीमियम के हिसाब से कह रहा हूँ, 150 या 200 पॉइंट अगर मिला, अगर आपने 100 क्वांटिटी भी ट्रेड लिया है, चाहे 500 क्वांटिटी भी ट्रेड लिया है, अगर 500 क्वांटिटी भी अगर ट्रेड लिया है, तो लगभग आपका 75,000 का प्रॉफिट बन जाएगा दोस्तों, है ना। तो 75,000 का प्रॉफिट अगर
75,000 रुपये, सॉरी 75,000 का अगर प्रॉफिट बन जाता है आपका, या जो भी है, पैसे की बात नहीं है, जो भी प्रॉफिट बने, तो ये क्या प्रॉफिट कम है? चाहे 10,000 बने, 15,000 बने, 20,000 बने, 50,000 बने, जो भी प्रॉफिट बने वो काफ़ी प्रॉफिट है। सो पहले तो आपको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए 1:2। पहले छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कैप्चर करने की हैबिट डालिए। बड़े प्रॉफिट्स खुद ब खुद बनने लगेंगे जब आप धीरे धीरे बाजार में आप पुराने होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट जरूर दें, अच्छा बुरा जो भी कमेंट है आप दिया कीजिए दोस्तों। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगेन मैं ये लास्ट में रिपीट कर दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा अपकमिंग बैच जो है वो मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ कि ये कल यानी कि 21 मार्च से क्लास स्टार्ट हो रही है। कल सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे की टाइमिंग होगी। सैटरडे एंड संडे का बैच है और 3 महीने का कोर्स है। कोर्स फी है 15,000। पेमेंट करने का नंबर यही है 9836969622। सो एडमिशन लेने में बिल्कुल विलंब ना करें। तो जिनको भी जो एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तुरंत मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। अब चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं वापस जाऊँ, पंडित जी के सामने बैठूँ, पूजा बैठूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।